कड़ुआ मोहिनी साधना की ये साधना उन लोगों के लिए है जो प्रेम में असफल रहे हैं या एक तरफा प्रेम करते हैं। यह एक अत्यंत गहन साधना है जिसमें भावनाओं की तीव्रता ऊर्जा में बदलती है। इसमें 21 रातों तक एकांत में एक गोला बनाकर निम्न मंत्र का 10 मौला जाप करना होता है। काला कलुआ काली रात में जगावा आधी रात, सूती को जगा के बैठी को उठा के, मेरे पास ले आना चले मंत्र फुरे, देखा कलुआ तेरे मंत्र का तमाशा। शुभ मुहूर्त में आसन लगाकर रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र का 11 माला जाप करें। मोहिनी कहा चली बाहर खुदाई काम करने चली, फलानी को देखे जरे मरे। पूरा मंत्र जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। लेकिन ये मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है? भारतीय तंत्र विद्या के विशाल और गूढ़ संसार में कुछ ही साधनाएं हैं जो मोहिनी वशीकरण साधना जितनी रहस्यपूर्ण और आकर्षक मानी जाती। ये साधना देवी शक्ति के उस रूप को जागृत करने की विधि मानी जाती है जो मोहकता और सम्मोहन की पराकाष्ठा पर होती है। परंतु प्रश्न ये उठता है, कौन थी मोहिनी और क्यों उनके नाम पर साधक आज भी अपनी साधना आरंभ करते हैं? उत्तर पौराणिक ग्रंथों में छुपा है। समुद्र मंथन की कथा में जब अमृत का वितरण होना था तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। यह रूप इतना अद्भुत था कि समस्त असुर सम्मोहित हो उठे और अमृत देवताओं को प्राप्त हो गया। कहते हैं इस रूप के पीछे योग माया की सूक्ष्म शक्ति कार्यरत थी जो स्वयं भगवान विष्णु में समाहित होकर प्रकट हुई। लेकिन क्या केवल रूप ही इतना प्रभावशाली था या उसके पीछे कोई गूढ़ शक्ति कार्यरत थी? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप अभी खाटू बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हारे के सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। खाटू बाबा कमेंट और सब्सक्राइब करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तंत्र शास्त्र के अनुसार मोहिनी वशीकरण साधना का उद्देश्य प्रेम और आकर्षण उत्पन्न करना मात्र नहीं है, यह आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की विद्या है। जहां कुछ लोग इसे रिश्तों में मधुरता लाने हेतु करते हैं, वहीं कुछ साधक इसे आत्मसिद्धि और मानसिक शक्ति की चरम अवस्था को पाने हेतु अपनाते हैं। तो क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी इस विद्या का उपयोग कर सकता है? इसके उत्तर में तंत्र ग्रंथों में कई मोहिनी वशीकरण टोटके और यंत्रों का उल्लेख है जिनका उपयोग यदि विधि पूर्वक किया जाए तो आम जन भी परिणाम अनुभव कर सकते हैं। जैसे एक टोटका है, मदार का दूध, विदारी कंद, बटवृक्ष की जटा और चिता की भस्म को मिलाकर 3 घंटे तक घोंटें और फिर उसे एक शीशी में सुरक्षित रखें। इस मिश्रण का तिलक लगाने से कहा जाता है कि जिससे भी नजर मिलती है वह व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। परंतु सवाल ये उठता है, क्या असर सामग्री का होता है या साधक की ऊर्जा का? एक अन्य उपाय में अपामार की जड़, हरताल और धतूरे की जड़ को वीर्य में मिलाकर एक स्त्री को पिलाने पर वह सम्मोहित हो जाती है। लेकिन क्या यह सम्मोहन बाहरी है या भीतर से उत्पन्न होता है? वहीं श्मशान की नीली जड़ को पीसकर उसमें रुई मिलाकर दीपक की बत्ती बनाई जाती है जिसे चमेली के तेल से जलाकर उसका काजल तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि इस काजल को लगाने से जिस पर भी नजर पड़ती है वह मन और मस्तिष्क से खींचा चला आता है। क्या यह दृष्टि की शक्ति है या आत्मा की गहराई? ऐसे ही एक और प्रयोग में हवा में उड़कर आया कोई पत्ता, तदर, अर्जुन की छाल और मजीठ को बराबर मात्रा में मिलाकर उसे भोजन या पेय में मिलाया जाए तो व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। तो क्या रहस्य इस मिश्रण में है या विश्वास की शक्ति में? इन्हीं प्रयोगों में एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। शुभ मुहूर्त में आसन लगाकर रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र का 11 माला जाप करें। मोहिनी कहा चली बाहर खुदाई काम करने चली, फलाने को देखे जरे मरे, मेरे को देखकर पायन पड़े, छू मंत्र काया आदेश, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसके बाद सरसों के तेल से हवन करें 108 बार मंत्रोच्चारण के साथ। फिर नींबू की बलि देकर उसका रस हवन कुंड में अर्पित करें। परंतु यहाँ प्रश्न यह है, क्या मंत्र बोलने से शक्ति मिलती है या वह साधक की भक्ति से जागृत होती है? तेल मोहिनी साधना की विधि थोड़ी भिन्न है। इसमें 41 दिनों तक प्रतिदिन सरसों के तेल का दीपक जलाना होता है और निम्न मंत्र का 2 घंटे तक पाठ करना होता है। तेल गौरी का खेल, राजा प्रजा कौंसल, चल के मेरे और मेरे परिवार के पैरी मेल, मन मोहे तन मोहे, मोहे सभी शरीर, मोहे पंजे पीठ, जय फूला कम करे, खुल्ला मलंगी तोड़े तमी। साथ ही कठोर ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक होता है। पहले और अंतिम दिन 7 प्रकार की मिठाई किसी सुनसान स्थान पर रखकर बिना मुड़कर देखे लौटा। क्या ये सब प्रतीक हैं या सच में ब्रह्मचर्य से ऊर्जा का संचय होता है? 41 दिनों के बाद इस मंत्र को तेल पर फूंक मारते हुए सक्रिय किया जाता है। इस तेल से शरीर की मालिश करने के बाद कहा जाता है कि व्यक्ति जिस किसी से मिले वह उससे सम्मोहित हो जाता है। पर क्या यह सम्मोहन बाहरी है या आत्मिक आकर्षण? अब बात करते हैं विश्व मोहिनी साधना की, जो केवल दूसरों को आकर्षित करने की नहीं बल्कि स्वयं को रूपांतरित करने की साधना है। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के चाल चलन, भाषा और उपस्थिति में सम्मोहन उत्पन्न हो जाता है। इसमें देवी योग माया की प्रतिमा की स्थापना कर उन्हें सुगंधित जल से स्नान कराना, इत्र, चुनरी, श्रृंगार अर्पित करना होता है। पूजन में लाल वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठना आवश्यक है। एकादशी से आरंभ कर 7 दिनों तक प्रतिदिन 9000 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम हे सर्व चक्र मोहिनी
जाद रहे ओम स्वाहा। साधना पूरी होने के बाद श्रृंगार सामग्री किसी कुंवारी कन्या को दान करें या मंदिर में अर्पित करें। क्या यह दान केवल प्रतीकात्मक है या उसमें भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? इससे स्त्रियां अद्वितीय सौंदर्य प्राप्त करती हैं और पुरुषों में आकर्षण की शक्ति आ जाती है। साथ ही साधक जीवन की समस्याओं का निर्भय होकर सामना करने योग्य बन जाता है। परंतु क्या यह शक्ति साधना से मिलती है या आत्मविश्वास से? अब अंत में बात करते हैं करुआ मोहिनी साधना की। ये साधना उन लोगों के लिए है जो प्रेम में असफल रहे हैं या एक तरफा प्रेम करते हैं। ये एक अत्यंत गहन साधना है जिसमें भावनाओं की तीव्रता ऊर्जा में बदलती है। इसमें 21 रातों तक एकांत में एक गोला बनाकर निम्न मंत्र का 10 माला जाप करना होता है। काला कलुआ काली रात, मैं जगाऊं आधी रात, सूती को जगा के बैठी को उठा के मेरे पास ले आना चले मंत्र फुरे, देखा कलुआ तेरे मंत्र का तमाशा। प्रसाद स्वरूप खोए के पेड़े चढ़ाकर तेल का दीपक जलाना होता है। अगले दिन वह प्रसाद सुनसान स्थान पर रख कर आना होता है। क्या ये सब केवल प्रतीक हैं या इन क्रियाओं में भावनाओं का संचार होता है? जिस व्यक्ति को वश में करना हो उसके चित्र के समक्ष मंत्र का जाप किया जाता है या जब उससे मिलने जाएं तब 21 बार उच्चारण करके संपर्क करें। यह अचूक साधना इच्छित प्रेम को आकर्षित करने की क्षमता रखती है, परंतु एक चेतावनी भी साथ में आती है। इसका प्रयोग कभी भी दुर्भावना से प्रेरित होकर न करें। और अंततः वही प्रश्न हमारे सम्मुख आता है, क्या हम किसी को आकर्षित करना चाहते हैं या नियंत्रित करना? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर साधना के अंत में भी अधूरा रह जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। अगले वीडियो में हम एक नई साधना लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय खाटू श्याम, जय हारी का सहारा, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।